प्रध्वंस भाव। उसका क्या है, उसमें लिखा है कि ये उत्पत्ति धर्म वाली भी होती है और मृत्यु भी होती है। ये तो गौण कथन है, गौण ये गौण कथन है। उत्पत्ति वाला है और सदा रहता है, इसको नित्य नहीं कहते। नित्य शब्द का मुख्य अर्थ वहाँ प्रयोग होता है जहाँ उत्पत्ति भी ना हो और विनाश भी ना हो, दोनों ना हो, उसको मुख्य रूप में नित्य कहते हैं। जहाँ पर उत्पत्ति नहीं है या उत्पत्ति तो है और नाश नहीं है, तो वो सत्तात्मक चीज़ में नहीं होगा, ये तो अभाव है। तो अभाव में ये अभाव है, सत्तात्मक चीज़ में ऐसा नहीं होगा। हाँ, और अभाव में उत्पत्ति तो है नहीं, प्रध्वंस अभाव की नहीं, उत्पत्ति तो है और अंत नहीं है। तो ये गौण कथन है, इसको नित्य कह दिया जाए तो गौण कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। वास्तविक कथन वहाँ होगा जहाँ उत्पत्ति भी ना हो, विनाश भी ना हो, और ये दोनों बातें सत्तात्मक चीज़ में लागू होती हैं, अभाव में नहीं। ये अभाव है। प्रध्वंस भाव का अर्थ है किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद जो उसका अभाव हो जाता है वो प्रध्वंस। प्रध्वंस माने विनाश। हाँ, एक मकान बनाया, वो टूट गया, टूटने के बाद उस मकान का अभाव हो गया। ये आज उत्पन्न हुआ, जिस दिन मकान टूटा उस दिन उसका अभाव हो गया, तो उत्पन्न तो आज हो गया, अब ये ख़त्म कभी नहीं होगा, ये अभाव तो सदा ही रहेगा। तो अभाव कोई वस्तु थोड़ी है, इसलिए उस पर यह नियम लागू नहीं होता नित्यता वाला। सत्तात्मक उसमें अभाव है ना। हाँ, वही है। अभाव की 5 वैरायटी है, वो 8 प्रमाणों में एक अभाव प्रमाण है, और उस अभाव की 5 वैरायटी है। उनमें से एक प्रध्वंस अभाव है, एक प्राग अभाव है, एक अन्योन्य भाव है, एक अत्यंत भाव है और एक संसर्ग भाव है। ये 5 प्रकार का अभाव है। ठीक है, तो प्रध्वंस भाव तो ये हो गया, वस्तु के नष्ट होने के बाद जो उसका अभाव हो गया, ये प्रध्वंस भाव। मकान टूट गया, आज से उसका अभाव शुरू हो गया, ये सदा रहेगा। प्राग भाव कहते हैं वस्तु के बनने से पहले जो उसका अभाव था। मकान अभी बना नहीं, बनने से पहले उसका अभाव है, तो आज मकान तैयार हो गया, कंप्लीट, वो अभाव खत्म हो गया। इसका एंड तो है पर आरंभ नहीं है, अनादिकाल से था। वो तो गौण हो गया कथन, लेकिन ये प्राग अभाव है। वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव प्राग अभाव। प्राग का अर्थ होता है पहले, प्रध्वंस का अर्थ है विनाश। विनाश के बाद जो अभाव है वो प्रध्वंस अभाव। तो हो गए। तीसरा है अन्योन्य भाव। गाय में घोड़े का भाव और घोड़े में गाय का भाव। गाय में घोड़ा है, घोड़े में गाय है, ये अन्योन्य भाव कहलाता है। 3 हो गए। चौथा अत्यंत भाव, जो 3 काल में कभी भी ना हो, उस वस्तु का अत्यंत भाव। जैसे मनुष्य के सींग, मनुष्य के सींग कभी नहीं हुए, न थे, न है, न होंगे, तो ये अत्यंत भाव है। और 5वां है संसर्ग भाव। आपके घर में मूंग की दाल खत्म हो गई, पूरे बम्बई में तो है, बाज़ार में तो बहुत है, आपके घर में ख़त्म है। आपके घर के साथ दाल का अभाव है, संसर्ग का अभाव है। दाल तो है, उसका घर में संसर्ग नहीं है, बस इतनी बात है। अभी उठा के ले आएंगे बाज़ार से, 2 किलो ले आएंगे, फिर संसर्ग हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए जो वस्तु वहाँ कनेक्टेड नहीं है उसको वो संसर्ग भाव कहते हैं। खाली हो गई दाल का डब्बा, खाली हो गया, फिर ले आएंगे। तो ये 5 प्रकार का अभाव है, ये वैशेषिक दर्शन में दे रखा है, सारा दिया।